मेरे साथियों, सबका मालिक एक है चैनल में आपका स्वागत है और मेरा आपको सादर प्रणाम है। मैं आज आपको एक ही सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो कि हम सब में गुजरी हुई, हम सब पर बीती हुई है। एक पापा, पिता एक ऐसा शब्द है, कोई मोल नहीं उसका। माता और पिता एक ऐसा शब्द है, कोई उसका मोल नहीं है। हम सोते हैं, कभी भी हम घर में या कहीं भी फ़ोन करते हैं, माँ को फ़ोन करते हैं या किसी परिवार में फ़ोन करते हैं, सबसे पहले अपनी माँ को ही करेंगे या बच्चों को करेंगे। लेकिन पिताजी फिर भी खुश रहते हैं, मुझे भी करेगा फ़ोन या मुझे भी बात करने को मौका मिलेगा। कतिपय हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चों से बात करके या अपना माता से बात करके बोलते हैं, यही पूछ लेते हैं कि पिताजी कैसे है। पूछते तो ज़रूरी है हम सब पूछते हैं, क्योंकि माता पिता एक ही है, हमारे लिए भगवान है, दोनों एक ही है। लेकिन जो भूमिका अपना पिता निभाते हैं, कोई नहीं निभा पाता है, कोई निभा नहीं पाता है। माँ ने हमारे को जन्म दिया, इस धरती में ले आया। इस संसार में तो सबसे खुश तो माँ है, लेकिन पिताजी भी पीछे से बहुत खुश होते हैं। किस लिए खुश होते हैं, क्यों खुश होते हैं आप जानते हैं? माँ तो इसलिए खुश होती है कि मेरा लल्ला आया है, अब इसको मैं कैसे बढ़ाऊंगी, कैसे चलाऊंगी। लेकिन एक पिता है, नज़दीक नहीं सोचता, वो बहुत दूर सोचने लगता है। जब हम अपने इस संसार में आते हैं माँ के गोद में, तो पिता लगता है, बहुत आगे सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अब मेरा बच्चा आ गया है, अब इसके लिए मैंने सोचना है। चाहे बेशक वो अपने लिए कुछ भी ना सोचा हो, सुबह शाम की जगह में एक ही टाइम रोटी खा के बैठे होंगे, गुजारा कर रहे होंगे, परंतु बच्चा आने के बाद उसको इतना खुशी होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं देखा सकता है, क्योंकि वो पिता है, वो छत है, वो वृक्ष है, वो छाँव है, क्योंकि वो बाहर दिखा नहीं सकता है। वो अंदर ही अंदर ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत लंबी सोचते हैं, 50-100 साल आगे सोचने लगते हैं। मैंने बच्चे के लिए ये करना है, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे इस बच्चे के लिए कमाना है, बच्चे को बड़ा बनाना है, स्कूल पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है, ज़्यादा पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी करूंगा, तो इसके लिए वो करूंगा बोल के सोचता है पिता। सोचते 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 उसको रात को नींद भी नहीं आती है, तो यही सपना देखता है कि मैं बच्चे के लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। धीरे धीरे वो अगर अच्छा कमाई हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। अपने बच्चे के लिए कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हम इस बच्चे के लिए आगे क्या करना है, आगे अच्छा करना है, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। पापा ऐसा सोचते हैं, क्योंकि पापा एक छत है। कभी भी छत जो है ना, आवाज़ नहीं करता है, क्योंकि वो तो छत है ना, उसके नीचे बैठे हैं हम, उसके नीचे बैठने वाले को कोई टेंशन नहीं होता है। अब मान लीजिए हम किसी घर के छत के नीचे बैठे हैं ना, हमें कोई डर नहीं होता है, ना तो ऊपर से कोई चीज़ गिर सकता है, ना हमें कोई पत्थर मार सकता है, ना हमें कोई ऐसे कोई अपशब्द बोल सकता है, क्योंकि हम हमारे तो छत है। हमें आनंद के साथ हम बैठ सकते हैं। जिसका छत नहीं होता है ना, उसको पूछिए। जिसका छत नहीं होता है, जिसका माता पिता नहीं होते हैं, उनसे पूछिए क्या गुजरता है, छत क्या चीज़ होती है। मेरे साथियों, सबसे पहले हमें ये मानना है कि छत क्या चीज़ है, क्योंकि पिता एक छत होता है, एक वृक्ष होता है। वो हमेशा अपने बच्चों को छाया देने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना भी अशक्त हो, हमेशा अपने बच्चों को छाया ही देगा, छाया देने की कोशिश करता है। छत कितना भी टूटा फूटा हो,
क्रैक हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को सेफ्टी रखने की कोशिश करता है हमेशा, चाहे उसको कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी दुख हो, कितने की तकलीफ हो, बीमार हो, अशक्त हो, दिखाएगा नहीं कि अंदर अंदर सहन करेगा वो। कि अगर एक वृक्ष और छत या वो दिखाने लगेगा कि मैं अशक्त हूँ, क्योंकि उसके नीचे बैठने वाले तो प्रॉब्लम हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, चिंतित हो जाएंगे। जैसे एक मान लीजिए एक वृक्ष सूखने लग गया, फटने लग गया उसके टानी, तो क्या हम नीचे बैठने वाले को थोड़ा डर होता है कि वो टानी कहीं गिर ना जाए हमारे ऊपर, ये पेड़ सूख रहा है कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। पेड़ सूख गया तो हम कैसे छाया में बैठेंगे, क्योंकि वृक्ष जब थोड़ा सा भी अगर वृक्ष में कमी आती है तो हम उसमें कई सोचने लगते हैं कि कहीं ये सूख रहा है, हमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये नहीं हम देखते कि वो छत जो तो पेड़ सूख रहा है, क्यों सूख रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी वो नहीं दिखा रहा हो, तो सहन कर रहा है क्योंकि उसके नीचे कई हैं, उसके नीचे कई बैठे हैं, उसके आस में, उसके भरोसे में, उसकी सुरक्षा में, इसलिए कुछ नहीं मिलता। अंदर अंदर टूट जाएगा, अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा, फिर भी खड़ा ही रहेगा वो खड़ा ही रहेगा, छाए देगा। जब लास्ट में जब उसकी बस नहीं होती है तब वो गिर जाएगा, वो या पूरा सूख जाएगा। तब हमें महसूस होता है ओहो ये पेड़ सूख गया, कैसे सूख गया, अब छाँव खत्म हो गई। तब हम बोलते हैं कि ये पेड़ तो सूख गया, अब हम कहाँ बैठेंगे, बाहर तो धूप है, हम कैसे बैठेंगे। परंतु हमने कभी ये नहीं सोचा, उसका जब एक एक टानी सूख रही थी, एक एक टानी टूट रहा था, हमने कभी नहीं सोचा कि इसके जड़ में पानी दें, हमें देखें कि इसको क्या क्या बीमारी लग गई, क्या प्रॉब्लम हुआ। नहीं, जब ख़त्म होके गिर जाता है तब हम देखें कि पेड़ गिर गया। वैसे ही एक पिता है, कभी भी पिता आपको अपना तकलीफ, अपना दुख नहीं बताएगा, ताकि उसके बच्चों को, उसके फैमिली को टेंशन ना हो। लास्ट में जब गिर जाता है तब हमें महसूस होता है कि ओहो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, मैं नंगा हो गया हूँ, अब मैं आकाश के इस खुले में हो गया हूँ, मेरे को सब देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, चिड़िया भी देख रहा है, पशु पक्षी भी देख रहा है, पक्षी भी देख रहा है। कब? जब वो छत गिर जाता है तब हमें होश आता है कि हमें पहले इसको देखभाल करना था। प्यारे साथियों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक परिवार में हम सब में क्या है कि गुजरता है। एक महसूस करने वाली बात है कि एक छत जो है ना कितनी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए प्यारे साथियों, हम यही सोचना है, यही करना है, अपने माता पिता को उनका वैल्यू समझना है। मेरे साथियों, हमेशा अपने माता पिता को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना है, उसमें आँखों में कभी आंसू नहीं निकलना है। मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए इस सबका मालिक एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें। नमस्कार।